उड़ानों को रद्द करने के मामले में नागर विमानन मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है। विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन से तत्परता से मामले का समाधान करने को कहा है। मंत्रालय की ओर से एयरलाइन को डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार यात्रियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की 80 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक एयरलाइन के चालक दल के सदस्य बड़े पैमाने पर बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में ये उड़ानें रद्द की गई हैं। नागरिक विमानन अधिकारी इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें, टाटा समूह की इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस AIX कनेक्ट का खुद में विलय करने की प्रक्रिया में है। इसी को लेकर पिछले कुछ समय से इस एयरलाइन के चालक दल के सदस्य नाराज चल रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अंतिम समय में रद्द होने और केरल में हवाई अड्डों पर गुस्साए यात्रियों के विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीतिक दलों ने सरकार से तत्काल कदम उठाने को कहा है। कांग्रेस और भाकपा दोनों ने बुधवार को इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। मध्य प्रदेश के बैतूल में मतदान कर्मियों को वापस ला रही बस में आग लग गई। ये बस 6 मतदान केंद्रों से मतदान सामग्री और कर्मचारियों को लेकर बैतूल जिला मुख्यालय आ रही थी, तभी यह घटना हुई। चुनाव संपन्न कराकर लौट रहे मतदान कर्मियों ने भी जलती बस से कूदकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। साथ ही ड्राइवर भी जलती बस से कूद गया। हादसे में सभी मतदान कर्मी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक साईंखेड़ा थाना क्षेत्र के बिसनूर और पौनी गौला गांवों के बीच यह हुआ हादसा, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बैतूल, मुल्ताई और आठनेर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर फाइटर्स ने बस की आग बुझाई और अंदर रखी मतदान सामग्री को बाहर निकाला। मतदान कर्मचारियों और ईवीएम वीवीपैट मशीनों को लाने के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया गया। पूरे मामले में बैतूल एसपी निश्चल झारिया ने बताया कि मतदान कर्मी 6 मतदान केंद्रों की ईवीएम लेकर रवाना हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के कारण बस में आग लगी है। 2 ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि 4 अन्य को थोड़ा नुकसान पहुंचा है। बस में 36 लोग सवार थे। बस के दरवाजे जाम होने के कारण वे किसी तरह खिड़कियों के शीशे तोड़कर बस से बाहर निकल आए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश स्थित IDPL क्षेत्र में हाईकोर्ट की बेंच शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया। आदेश जारी होते ही हाईकोर्ट बार उबल पड़ी। इससे वकीलों में भारी रोष है। सभी अधिवक्ता मुख्य न्यायाधीश से मिले तो दोपहर 2 बजे वार्ता का समय तय हुआ। हरिद्वार जिले में ऋषिकेश स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की कुछ याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई चल रही थी। इस याचिका में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी मामले में ऑनलाइन जुड़ी थी। सुनवाई के बाद आर्डर लिखाते समय मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट को गौलापार शिफ्ट करने को गलत कदम बताते हुए कहा कि इसके लिए उपर्युक्त स्थल ऋषिकेश में IDPL की 850 एकड़ भूमि रहेगी। बताया गया कि इस भूमि में से 130 एकड़ भूमि में पूर्व कर्मचारी रहते हैं। न्यायालय में मौखिक आदेश पारित होते ही अधिवक्ताओं के बीच खलबली मच गई और सभी बार सभागार में एकत्रित हो गए। सवाई माधोपुर जिले के बौंगली थाना क्षेत्र के एक्सप्रेसवे पर रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया गया है। फुटेज में मिनी ट्रक चालक की लापरवाही साफ नजर आ रही है, जिसमें चालक के पीछे से आ रहे वाहनों को बिना देखे अचानक यूटर्न लेने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे का कारण बने इस मिनी ट्रक के अचानक यूटर्न लेने से पीछे से तेज गति में आ रही कार मिनी ट्रक में घुस गई। रविवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में सीकर जिले के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए थे। फुटेज देखने के बाद बौंगली थाना पुलिस ने ट्रक को लालसोट से जब्त किया है, लेकिन मिनी ट्रक चालक अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ध्यान रहे कि रविवार को कार सवार लोग सीकर से सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए आ रहे थे। उसी दौरान एक्सप्रेसवे पर बनास पुलिया के नजदीक मिनी ट्रक चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ था। ग्रीष्म ऋतु के अपने चरम की ओर तेजी से बढ़ते जाने के साथ ही जंगलों में भड़की आग भी अपना विकराल रूप लेती जा रही है। हालात यह है कि जंगल की आग से उत्पन्न धुएं के घटाटोप में पहाड़ भी डूबते नजर आ रहे हैं, जिस कारण लोगों को श्वास जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यह है कि हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड इस दावानल से सर्वाधिक प्रभावित है, जिसका सीधा असर उस हिमालय पर पड़ रहा है
जिसे एशिया की जलवायु का नियंत्रक और महाद्वीप का जलस्तंभ या वाटर टावर कहा जाता है। इस समय आग जंगलों को निगल रही है और जंगल ब्लैक कार्बन उगल रहे हैं। अगर आप भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के वनाग्नि पोर्टल का अवलोकन करें तो उसमें पिछले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड का वनाग्नि के सर्वाधिक लगभग 4,500 अलर्ट उत्तराखंड को भेजे गए हैं। इस अवधि में सर्वाधिक 350 वनाग्नि की बड़ी या गंभीर घटनाएं उत्तराखंड में दर्ज हुई है और उसके बाद उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़ में दर्ज हुई है। उसमें 5 मई को प्रदर्शित देश भर में भड़की कुल बड़ी वनाग्नियों में से अकेले उत्तराखंड के जंगलों की 110 घटनाएं दर्शाई गई थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित 100 पुराने म्यूजियम परिसर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 12 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां पानी का छिड़काव कर रही हैं। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटनास्थल पर अग्निशमन दस्ते के कई पदाधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया है। अमरोहा के डिडौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को तमंचे व कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। अमरोहा जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को 2 तमंचे व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। डिडौली कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार तोमर ने बताया है कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान आरोपी अंदाज पुत्र एहसान निवासी गांव आदमपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद व नासिर पुत्र मारूफ निवासी गांव आदमपुर थाना भोजपुर जिला मुरादाबाद को 2 तमंचे 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ संबंधी धाराओं में मुकदमा लिखकर इन्हें अमरोहा न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जहां से अग्रिम कार्रवाई अमरोहा न्यायालय द्वारा की जाएगी। जनपद अमरोहा गजरौला निवासी बहुजन समाज पार्टी से बरेली व मुरादाबाद मंडल कोऑर्डिनेटर जफर मलिक को उत्तराखंड प्रभारी के पद पर मनोनीत किया गया। बुधवार को वरिष्ठ बसपा नेता जाफर मलिक को बहुजन समाज पार्टी हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें उत्तराखंड प्रभारी के पद पर नियुक्त कर जिम्मेदारी की कमान सौंपी है। अपने निजी आवास पर वरिष्ठ नेता जफर मलिक में पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें बसपा पार्टी हाईकमान में उत्तराखंड प्रभारी बनाकर जो जिम्मेदारी दी है वह अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे और बसपा पार्टी द्वारा किए गए कार्यों को जनवरी से जनवरी तक दर्शाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वह उसे निभाने का काम करेंगे।